चलो आज की क्लास में अपन बात करेंगे ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये न्यू सिलेबस के लिए है। ठीक है, तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं या सुपर सप्ली वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे। उनके लिए मेरा पुराना वीडियो आप लोगों को जाके देखना है, चैनल में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेना। अगर जो पुराने बच्चे हैं, रिपीट कर रहे हैं या फिर जो सुपर सप्ली वाले हैं, उनके लिए ये नहीं है। उनको अगर क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट तो पुराना वीडियो देख लो, वही काम आएगा। आ गई बात समझ में? तो आज अपन बात करेंगे ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं यूनिट वाइज बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस है, एक एक करके अपन सब डिस्कस करेंगे। ये यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस है, ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस है, ये यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस है और ये यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस है। ठीक है, देखते जाओ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है। मतलब इसमें टॉपिक आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। और इस बार एक अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना, उतने क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर्स भी दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्या चीज? ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो उसके साथ आप लोगों को मैं अलग से आंसर का पीडीएफ दूंगा, अभी दिखा भी दूंगा मैं आप लोगों को आंसर किस ढंग से। क्या होता है कि हम जिस भी मटेरियल से पढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि हमको आंसर लिखना कैसे है हमको पता नहीं चलता। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपके आंसर में क्या होना चाहिए? सिनॉप्सिस होना चाहिए। सिनॉप्सिस कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है सिनॉप्सिस, मैंने वो भी बना के रखा है। फिर क्वेश्चन पूछता क्या है, आंसर किस ढंग से देना है, मैंने पूरा बना के रखा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है? व्हाट इज ऑडिटिंग? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग? हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? इसके महत्व और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन मान लो आपके पेपर में आ गया तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? पढ़ तो लोगे, जहां से भी पढ़ना वहां से पढ़ लोगे, लेकिन आंसर कैसे दोगे? लिख के कैसे आओगे? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो, ये आप लोगों का आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ये ऊपर ये पीडीएफ जो है, इसमें ऊपर वाला जो है आपको इंग्लिश में मिलेगा और सेम टू सेम आपको नीचे में देखोगे तो हिंदी में भी देखने को मिलेगा। कंप्लीट सेम टू सेम आंसर है। मैंने दोनों आप लोगों के लिए बना दिया है। जो हिंदी वाले हिंदी देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो कहां से मिलेगा वो भी मैं अभी क्लास के लास्ट में बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आंसर लिखना है ना, तो क्या लिख रहा है मालूम आप लोगों को? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस को हिंदी में रूपरेखा बोलते हैं। ठीक है, तो सिनॉप्सिस एक बार इंग्लिश में पढ़ लो क्या क्या है। अब मतलब सिनॉप्सिस मतलब होता है आपके आंसर का स्ट्रक्चर। आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे रहे हो तो आपका आंसर किस पैटर्न में आएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। फिर क्या है? इंपॉर्टेंस, फिर लिमिटेशन, और लास्ट में क्या है? हर क्वेश्चन के लास्ट में जब आप आंसर दोगे उसका, तो आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। और स्टार्टिंग किससे करोगे? सिनॉप्सिस से स्टार्ट करोगे। क्लियर है मेरी बात? सिनॉप्सिस जिस पेज में लिखोगे उस पेज से आप आंसर स्टार्ट नहीं करोगे। जिस पेज में आप सिनॉप्सिस लिख दिए तो सिनॉप्सिस पहले क्या करना, टाइम तो रहता है पर्याप्त, स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन लिख देना, जो क्वेश्चन है वो लिख देना। उसके बाद उसी पेज में आप लिखना सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस जिस पेज में लिखोगे उस पेज से आंसर स्टार्ट मत करना, अगले पेज से फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आंसर लिखना कैसे समझा रहा हूं, है ना। देखो मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो ये मैंने यहां पर लिखा है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने मीनिंग लिखी है ऑडिटिंग की। फिर यहां पर सेकंड नंबर पे क्या दिखेगा आप लोगों को? डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या दी है, मॉन्गोमेरी ने क्या दी है, LR डिस्की ने क्या दी हुई है, डिक्सी, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको उसका आंसर देना है। सेकंड नंबर में क्या बोला गया आपसे? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, सॉरी 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा अदर ऑब्जेक्ट। इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया और मैं बहुत हद तक कोशिश की एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की, जिसको आप लोग एक बार पढ़ भी लोगे ना तो आप आंसर लिखने के लायक हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा है? एडवांटेज, इंपॉर्टेंस या नेसेसिटी। देखो 3 चीज का एक ही आंसर है।
एडवांटेज पूछ लेगा तो भी वही है, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा तो भी वही है, नेसेसिटी पूछ लेगा तो भी वही आंसर लिख कर आना है। पॉइंट वाइज आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको। उसके बाद लास्ट में हमारे से क्या पूछा था, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस आप लोगों को लिखना है। लिमिटेशन लिखने के बाद लास्ट में आपको अपना क्या देना है, कंक्लूजन। इस आंसर को अगर आप अपने मेन पेपर में जब लिखोगे ना तो ये लगभग लगभग आपका 4 पेज का कवरेज रखेगा, 4 पेज भर जाएगा इसमें लगभग। अगली बात समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं कि आपका आंसर बड़ा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। समझे मेरी बात को, आपका आंसर कंप्लीट रखोगे तो नंबर पूरे में पूरा मिलता है। जरूरी नहीं कि आप 5 पन्ना लिख रहे हो कि 3 पन्ना लिख रहे हो कि 2 पन्ना लिख रहे हो, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। अब आप देखोगे तो ऊपर जो पूछा था सबका आंसर दिए हैं कि नहीं अपन। ऑडिटिंग क्या होता है तो मीनिंग डेफिनेशन से समझा दिए। ऑब्जेक्ट्स पूछा तो ऑब्जेक्ट्स मैंने डाल दिया, और आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पूछा तो अपन ने वो डाल दिया। अब जब आप आंसर लिखोगे इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस मत लिखना ना वहां पे, एडवांटेज नेसेसिटी ये सब लिखने का जरूरत नहीं है हेडिंग में। आगे बात समझ में, एक बार हिंदी से देख लेते हैं अपन। ये देखो ये क्या लिखा है, रूपरेखा। रूपरेखा को आप सारांश भी लिख सकते हो, दोनों का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, सिनॉप्सिस होता है। अंकेक्षण का अर्थ, अंकेक्षण की परिभाषाएं, अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण का महत्व, अंकेक्षण की सीमाएं, और लास्ट में क्या है, निष्कर्ष। सेम टू सेम मैंने यहां पर लिखा है, आप लोग इसे गो थ्रू कर लेना। ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। अकाउंटिंग एक क्या है, लेखांकन एक आवश्यकता है, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता है। क्या आप इस कथन से सहमत है, स्पष्ट कीजिए। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन आ गया मान लो तो क्या आंसर लिखोगे, तो इसका आंसर देख लो क्या लिखा है क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सिनॉप्सिस। सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, सिनॉप्सिस। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग, डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके ऊपर अपन ने आंसर में क्या किया है, डिस्कशन किया है। फिर लास्ट में आपको अपना क्या देना है, कंक्लूजन देना है। तो देखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग और डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग है ना, मैंने वही वाला कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब एक आंसर का जो शुरू का 2 पार्ट है वो सेम रहेगा, वो बदलने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट डिस्कशन यहां पर है, अकाउंटेंसी क्यों जरूरत है और ऑडिटिंग क्यों एक लग्जरी है, उसके बारे में यहां पर बताया है। तो यहां पॉइंट वाइज बताया गया कि अकाउंटेंसी जो है वो क्यों एक लग्जरी है, सॉरी नेसेसिटी है। तो यहां पर पॉइंट वाइज मैंने समझाया है। आगे कितने पॉइंट है टोटल, 15, और उसके लास्ट में इसी का अपने को क्या लिखना है, कंक्लूजन। फिर ऑडिटिंग क्यों लग्जरी है, तो ऑडिटिंग लग्जरी है कि नहीं है उसके बारे में बताया गया। तो यहां पर 2 लोगों का यहां पर ओपिनियन रखा है, स्मॉल बिजनेसमैन और दूसरा क्या लिखा है, बिग बिजनेसमैन। तो इस स्मॉल बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ऑडिटिंग एक लग्जरी है, स्मॉल बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बिग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी नहीं है, वो उसकी जरूरत है। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, ऑडिटिंग इज लग्जरी, ये 100% सही स्टेटमेंट नहीं है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी जरूरत के ऊपर। तो यहां पर पॉइंट वाइज समझा है, लास्ट में इसका कंक्लूजन और लास्ट में अपन ने क्या लिखा है, फाइनल कंक्लूजन। मतलब वो स्टेटमेंट के बारे में अपन यहां पे लिख दिया है। सेम टू सेम वही आंसर आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी बिगिंस, व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिट बिगिंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से क्या चालू हो जाता है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जहां खत्म होती है वहां क्या चालू हो जाता है, ऑडिट। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो इसका सिनॉप्सिस पढ़ो क्या है। सिनॉप्सिस से सब चीज समझ में आ जाता है, आगे तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहना उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ रहता है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इन अर्लियर टाइम्स ऐसे करके एकदम इजी लैंग्वेज में, एक बार रीडिंग करने की जरूरत है, आपकी मेहनत है, एक बार रीडिंग करना है। आंसर कैसे लिखना है, किस स्ट्रक्चर में लिखना है मैंने बता दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग।
फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ये जो है ना ये कॉपी पेस्ट हुआ है, जो वहां पे लिखे थे ना शुरू के दो आंसर में, ये वही है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग, लास्ट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एक बार डिफरेंस दिखा देता हूं, ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग, और ये मैंने पॉइंट वाइज यहां पे डिफरेंस भी डाल दिया है। आगे बात समझ में। और लास्ट में आपको क्या देना है उसके ऊपर, कंक्लूजन। सेम टू सेम आपको हिंदी में भी आंसर देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आपको डिफरेंस बिटवीन वगैरह सब डाल दिया है मैंने। समझ में आ गई बात। चलो तो अब आप लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ आप लोगों को डाउट है तो क्लास के बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो। डिफाइन ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग को डिफाइन करो, तो वही कॉपी पेस्ट हुआ होगा, मीनिंग और डेफिनेशन। लेकिन आपको अब यहां पे क्या समझाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। नाम टाइप्स नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा, क्लासिफिकेशन लिख देगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं आंसर नंबर कौन सा था, 4 था ये। इसका सिनॉप्सिस, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग और लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। तो देखो मीनिंग और डेफिनेशन ये क्या है, सेम टू सेम है। टाइप्स ऑफ ऑडिट यहां पर है ना अलग अलग बेसिस है जिसके बेस पे ऑडिट को क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, ये आप लोग पढ़ लेना अपने से, ठीक है। आगे क्या लिखा है, लास्ट में अपने को क्या देना, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन देना है, ठीक है। अलग अलग बेसिस पर ऑडिट को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो यही टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग है। हिंदी में भी सेम टू सेम आपको आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। What is an ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऑडिट प्रोग्राम मतलब देखो सीधा सा बात है, आप लोगों ने क्लास 12th में या बीकॉम सेकेंड ईयर में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैनेजमेंट। क्लास 12th में बीएसटी पढ़े होंगे जिसमें मैनेजमेंट का पूरा था। तो कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, उस काम के लिए प्लानिंग की जाती है, उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि किस तरीके से किस किस स्टेप में हम उस काम को करेंगे। तो भाई ऑडिट भी तो एक काम है, अकेले से होने वाली चीज नहीं है। ऑडिट में भी वहां पे टीम को डिप्लॉय करना पड़ता है ऑडिटर को। ऑडिटर जो होता है मेन लीडर होता है, वो अपनी पूरी टीम को लेके जाता है किसी संस्था को ऑडिट करने के लिए। तो पूरा उससे रिलेटेड क्या करता है, प्लान बनाता है, प्लान ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा काम किसको किससे करवाना है, कौन सी जवाबदारी किसको देना है। तो ओवरऑल मैंने आंसर को यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। या फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा नाम और बदल के क्या पूछ लेगा, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ अ बिजनेस। क्या क्या स्टेप आप लोगे किसी बिजनेस का ऑडिट करने से पहले। तो इसका आंसर देख लो। अब ये थोड़ा सा हट के है ना, ये ऑडिट की बात नहीं हो रही, अब यहां पे किसकी बात हो रही है, ऑडिट प्रोग्राम की। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। डेफिनेशंस में आपको ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, और मैंने कितनी डेफिनेशन डाली यहां पे, 1 2 3 4 5। इसमें से कोई 3 आंसर आप तो कोई 3 डेफिनेशन आप लोग लिख कर आ जाना। 5 मैंने जानबूझ करके डाल दिया है, आपको जो 3 ठीक लगे वो लिख कर आ जाना। समझ में आ गई बात। एक चीज और है, जब आप कभी डेफिनेशन लिखते हो तो पेपर चेक करने वाले जो सर है ना, या जो भी चेक करते हैं, उनको सारी चीज की जानकारी होती है। तो आप अगर डेफिनेशन लिख रहे हो, ऑथर का नाम अगर आप गलत लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है डेफिनेशन लिख दो, ऑथर के नाम से कंफर्म नहीं हो तो मत लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिख देना। आगे बात समझ में। उनको सारी चीज की जानकारी रहती है कि भाई कौन सी डेफिनेशन किसकी है, या हो सकते है भाई वो उनके पास कोई सैंपल पेपर गया होगा जिसको देख के वो चेक कर रहे होंगे, जो भी है। तो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो नाम गलत मत लिखना। डेफिनेशन अगर याद किए हो तो, नाम याद है कंफर्म है तभी लिखना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। और वैसे भी मैंने पहले से बता के रखा है आप लोगों को, डेफिनेशन जो होती है याद करने वाली चीज होती है, रट के जाना पड़ता है डेफिनेशन को। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या लिखा गया, सिनॉप्सिस को पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ऑडिट प्रोग्राम।
फिर क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, या फिर ये किस नाम से आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, स्पेसिमेन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का स्पेसिमेन, प्रिकॉशंस वाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते रहोगे, प्रिपेयर करते रहोगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे आप, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, और लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा यहां पर आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, डेफिनेशंस देखने को मिलेगी, उसके बाद एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, कि वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में डाला है मैंने। आगे एक ऑडिट प्रोग्राम का स्पेसिमेन, प्रारूप, ये है ऑडिट प्रोग्राम का स्पेसिमेन, ठीक है। मैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में सारा चीज एक ही आंसर के अंदर डाल दिया, समझ में आ गई बात? मान लो आपसे क्वेश्चन में हो सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो मैंने क्वेश्चन दिया वो ना पूछे, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लिखने के तो लायक रहोगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे प्रिकॉशंस वाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, टोटल 16 प्रिकॉशन है। एडवांटेजेस क्या है इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है, लास्ट में आपको क्या देना है, अपना कंक्लूजन देना है, ठीक है। ये हिंदी में भी आपको सेम देखने को मिलेगा, ये ऑडिट प्रोग्राम का हिंदी में मैंने स्पेसिमेन डाल दिया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स एंड बेनिफिट्स, ऑडिट फाइल क्या है, इसके प्रकारों एवं लाभों की व्याख्या कीजिए। यह है ऑडिट फाइल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स, ऑडिट फाइल कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्पररी होता है। ऑडिट फाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी जाती है वो भी यहां पर लिखा है मैंने, और कंक्लूजन सेम टू सेम आप लोगों को इसका हिंदी आंसर भी देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ यूनिट नंबर 1 का, लास्ट में क्या है, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट साक्ष्य क्या है, ऑडिट साक्ष्य की पर्याप्तता और उपयुक्तता की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, इस बार नया जुड़ा है सिलेबस में, समझिए मेरी बात को। ये पास्ट ईयर में अगर आप चेक करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल नया जुड़ा है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में डाल दिया मैंने। यहां पर टोटल मैंने यूनिट में अगर बोलोगे पांचों यूनिट मिला के कितने क्वेश्चन डाले हैं, 27 क्वेश्चन डाले हैं, समझ गए बात? तो 27 क्वेश्चन में मतलब मैं 80-20 का रेशियो अगर बोलूं तो 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट ईयर के हैं, और 20% जो क्वेश्चन है वो कैसे है, एक्सपेक्टेड है, जो आए नहीं है लेकिन आने का चांस है, क्योंकि वो नए सिलेबस में ऐड हुए हैं या जो भी है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी हम आगे वीडियो डालते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।